एक विप्र के 7 पुत्र बिल्कुल नहीं कमाते थे, और एक पुत्र धन लाता सा सब बैठे बैठे। एक ब्राह्मण के 7 लड़के थे, 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे, एक बेटा धन लाता था। वो भी कैसे? डाके चोरी बेईमानी से लाके घर में धन धरता था। मात पिता भाभी भावज सबई घर आदर करता था। भैया गली गली गाता फिरता था, साधु एक महागुनिया, झूठी है सारी दुनिया, झूठी है सारी दुनिया, झूठी है सारी दुनिया, ये झूठी है सारी दुनिया। वो डाकू चबूतरा पे बैठा है, एक महात्मा गली में कह रहे दुनिया वाले हो, जब दुनिया में वक्त मत गमाओ, भजन करो, ये झूठी दुनिया है। पूर्व जन्म के पुण्यों से ये शब्द कान में जाता है। आवाज सुनी उस डाकू ने, महात्मा के पास में आता है। आवाज सुनी उस डाकू ने, महात्मा के पास में आता है। आवाज सुनी उस डाकू ने, साधु के पास में आता है। एक विप्र के 7 पुत्र, 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे, एक पुत्र धन लाता था, सब बैठे बैठे खाते थे। लाते भी कैसे थे? डाके चोरी बेईमानी से घर में धन आकर धरता था। मात पिता भाई भावन सब ही घर आदर करता था। एक दिन वो बैठा चबूतरा पे, गली में से महात्मा जा रहे, हाथ उठा के, ए भैया, चीख चीख के कह रहे, बजा बजा के ढोल, एक एक श्वास से जा रही लाख लाख को मोल। जो दुनिया झूठी है, वो बदमाश लड़का एकदम कूद पड़ा, सामने आके बोला, ए बाबा रुक जाओ, क्या चिल्ला रहे हो? दुनिया झूठी है। संत जी कहने लगे, हाँ बेटा। कहने लगे, तुमने लंगोटी लगा ली तो तुम सोच रहे सब लंगोटी लगा ली। सुनो, मेरे परिवार वाले मुझे कितना चाहते हैं। कितना? मेरे सुख में सभी सुखी हैं, दुख में दुखिया होते हैं। मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रोते हैं। मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रोते हैं। मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रोते हैं। मेरे घर वाले हमें खिलाकर खाते हैं और हमें सुलाकर सोते हैं। हम स्नान करें तो मेरे भैया पैर पकड़ के धोते हैं। हम स्नान करें तो मेरे भैया पैर पकड़ के धोते हैं। हम स्नान करें, मेरे भैया पैर पकड़ के धोते हैं। महात्मा जी, मेरे घर वाले इतना चाहते हैं, हमें खिलाकर खाते हैं, हमें सुलाकर सोते हैं,
और हम स्नान करें तो मेरे भैया पैर पकड़ के धोते हैं। फिर भाभी खाना लाती है और पत्नी नीर पिलाती है। देते हैं पिता आशीष हमें, देते हैं पिता आशीष हमें, मैया सरवाई दबाती है। देते हैं पिता आशीष हमें, मैया सरवाई दबाती है। देते हैं पिता आशीष हमें, मैया सरवाई दबाती है। तुम कह रहे दुनिया झूठी है, मैं ऐसे कैसे मानूंगा? क्या और झूठी कर दिखला दोगे तो सच्चा साधु जानूंगा। झूठी कर दिखला दोगे तो सच्चा साधु जानूंगा। झूठी कर दिखला दोगे तो सच्चा साधु जानूंगा। मेरे घर वाले मुझे इतना चाहते हैं, मेरे सुख में सभी सुखी हैं, दुख में दुखिया होते हैं। मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। हमें खिलाकर खाते हैं और हमें सुला कर के सोते हैं। और हम जो स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते। फिर भाभी खाना लाती है और दुल्हन नीर पिलाती है। देते पिता आशीष मात कर करके हवा सुलाती है। और तुम कह रहे दुनिया झूठी। अरे शांत बैठो। और ये राम लखन डॉक्टर जी 100 मुद्रिकाओं से सम्मान करते हैं, ग्राम सयापुर वाले। अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो दूध का दूध और पानी का पानी करो। महात्मा जी कहने लगे बेटा, दूध का दूध पानी का पानी चाहता। कहने लगे हम तो सुन, मेरी कुटिया में सुबह शाम निक बेटा दर्शन मेरी पास में ही कुटिया है, सुबह शाम आओ। मेरी कुटिया में बेटा दर्शन देना। और प्राणायाम करके वहां चबो चबेना। महाराज ज्ञान हम तुम्हें करा देंगे, दूधक दूध और पानी हम सब दिखाई देंगे। बेटा दुनिया पे जड़ा जाते, बेटा दुनिया पे जरा रूप पखेरुआ के जाते हैं। बेटा दुनिया पे जरा रूप पखेरुआ के जाते हैं। अरे आते जाते ही पखेरुआ पे जाते हैं, पखेरुआ पे जाते हैं। बेटा दुनिया पे जरा रूप पखेरुआ पे जाते हैं। बेटा दुनिया पे जरा रूप पखेरुआ। सुबह शाम आओ मेरी कुटिया में, हम तुम्हें प्राणायाम सिखा देंगे। मेरे प्यारे भक्तों, लड़का कहने लगा मैं तो रात में डकैती डालने जाता हूं, बताओ तो हथियार तुम्हारी कुटिया में छुपा के रखिया। सुबह शाम आने जाने लगा तो साधु की संगत से साधु होई। लला उम्मेद गंदी संगत करने से जीव गंदा हो जाता है। सुभाष, गंदी संगत से जीव गंदा हो जाता है और साधु की संगत से
आत्मा शुद्ध हो जाती है। महात्मा जी ने बस लड़का को प्राणायाम समाधि श्वास चढ़ाना सिखा दिया और कहा कि बेटा कि हाँ अब तुम 3 घंटा की समाधि लगा सकते हो, श्वास रोक सकते हो, अब तुम जाओ। महात्मा बोला उस बेटा से, तू घर जा करके सो जाना और खाना पानी छोड़ कर धरती पे मुर्दा सा हो जाना। और एकदम चिल्लाओ कि हाय पेट में दर्द है। तेरे घर वाले आएंगे और तू जमीन पे गिर के श्वास खींच लेना, फिर क्या होगा? क्या होगा गुरुदेव? श्वास खींच के लेट जाना, घर वाले पास में आएंगे। अच्छा, मुर्दा तो समझ करके सब बुरी तरह से टकराएंगे। मुर्दा तुझे समझ करके सब बुरी तरह से टकराएंगे। मुर्दा तुझे समझ करके सब बुरी तरह से टकराएंगे। और सुबह सुबह बेटा हम तो उस गली में फौरन आएंगे। अच्छा, कैसे ये दुनिया झूठी है बेटा हम तुम्हें बताएंगे। कैसे ये दुनिया झूठी है हम बेटा तुम्हें बताएंगे। कैसे ये दुनिया झूठी है हम कैसे तुम्हें बताएंगे। तुम हाय हमारे पेट में दर्द हो गिर पड़ना, मुर्दा से हो जाना, सब घर वाले मरा समझ के रोएंगे और तब तक मैं आ जाऊंगा। फिर झूठी दुनिया कैसे है मैं तुम्हें बताऊंगा। लड़के ने सोचा देख भी लेंगे। हम डकैती डालने जाते हैं तो मैया कहती कि बेटा जो लो तू आए ना जाते तो लो हमें नींद ना आए। भाभी कहती हैं देवर जी तुम चले जाते हो बाद में रोटी नहीं खाते। और दुल्हन कहती है राजा जब तक तुम नहीं आ जाते मैं छत पे खड़ी रहती हूँ। भैया कहते हैं भैया तुम्हारी चिंता लगी रहती है। पिता कहते हैं बेटा जल्दी होशियारी से जल्दी आ जाओ। अब हम देखते हैं और चला सुन साधु के बेन पुत्र घर वालों को अनमाने को पहुंचा और हो करके गस खाई गिरो जा खाए सको नहीं खाने। हो करके गस खाई गिरो और खाई सको नहीं खाने को। क्या बोला? क्या गुरुदेव? हाय मरे हम मरे पेट में दर्द और सिर फटता है। हाथ पैर टूटे छाती में धड़कन श्वास अटकता है। अरे हाथ पैर टूटे श्वास और धड़कन में सिर फटता है। हाथ पैर टूटे मेरे और धड़कन से सिर फटता है। मेरे भैया बचाओ मुझे। हाथ पांव टूटे छाती में धड़कन श्वास अटकता है। बचाओ मुझे। इतनी कह कर के लड़का
और गिरा जमी पे घर करके, सब घर वाले मजा समझ के। देखिए लड़का गिर पड़ा, इतनी कह करके वो बच्चा गिरा जमी पर धर करके, सब घर वाले मरा समझ। लड़की भर भर के रोने लगे, हाय बेटा, हाय बेटा। अब माँ ने सांस खींच ली, ऊपर कफन डाल दिया उसके, सांस वापस लेके रोना सुनने लगा। तो कैसे रो रहे? घर वाले कह रहे हैं मैं मर जाऊं, पिता कह रहे हैं मैं मर जाऊं, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। भाइयों, भाई कह रहे हैं मैं मर जाऊं, भैया जिंदा हो जाए। हाय मरे हम मरे, सभी अब कहकर रुदन मचाते हैं, छाती कूट कूट घर के सब बुरी तरह डकराते हैं। छाती कूट कूट के घर के बुरी तरह से टकराते हैं, छाती कूट कूट घर के अब बुरी तरह से टकराते हैं। रोए रोए के मैया कह रही है तुम ही लला कमाऊ थे, तेरे पीछे सब घर वाले बैठे बैठे खाऊ थे। तेरे पीछे सब घर वाले बैठे बैठे खाऊ थे, तेरे पीछे सब घर वाले बैठे बैठे खाऊ थे। भैया कह रहे हैं हाय तेरे पीछे सब परिवार खाता था। भाभियां, भाभी कह रही है देवर अब कौन साड़ियां लाएगा, वो डकैती वाली साड़ियां। भाभी कह रही थी देवर अब कौन साड़ियां लाएगा, दुल्हन कह रही थी सैया अब को मोए गले लगाएगा। दुल्हन कह रही थी सैया अब को मोए गले लगाएगा, दुल्हन कह रही थी सैया अब को मोए गले लगाएगा। मैया कह रही बेटा तू इन घर को चलाए रहो। भैया कह रहे तेरे पीछे सब बैठे बैठे खा रहे। भाभियां कह रही देवर आंखें खोलो, मेरे लिए साड़ियां कौन लाएगा। दुल्हन मुंह पे मुंह धर के कभी कहती है राजा जी, कभी सैया बताती है हमें कौन गले से लगाएगा। बच्चा कपड़ में मुंह ढाके सोचने लगो हमारे लिए तो कोई नहीं रोए रहो, कोई साड़ियन को रोए रहो, कोई कमाई को रोए रहो, मेरे लिए कोई नहीं रो रहा। हाय मरे हम मरे, सभी घर वाले अब चिल्लाते हैं। और तब तक भैया महात्मा जी अरे बैदराज बने आते हैं। तब तक भैया महात्मा जी और बैदराज बने आते थे। सुनील, तब तक भैया महात्मा जी और बन के बैद जी आते थे। सब चिल्लाए रहे। भाभी कह रही मैं मर जाऊं, मेरे देवर जिंदा हो जाए। मैया कह रही भगवान मोए उठा ले, मेरे बेटा जिंदा हो जाए। भैया कह रहे मैं मर जाऊं, मेरे भैया जिंदा हो जाए। और
दुल्हन तो खोपड़ी पटक रही, भगवान मुझे ले ले, मेरे पिया को जिंदा कर दे। तब तक इधर लड़का मरा, दूसरी गली में महात्मा आएंगे, वो ही आवाज दे रहे। कैसे गुरुदेव? कोई दवा करा लो हमसे, फीस नहीं हम लेते थे। हो एक खुराक दवा में हम मुर्दा जिंदा, एक खुराक में हम भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। आवाज देने लगे महात्मा जी, भैया कोई दवा करा लो, हम फीस नहीं लेते। अखिलेश यादव प्रधान जी क्या है? सत्येंद्र कौटिया वाला ये 100 मुद्राएं दे रहे हैं, और चरण सिंह भैया मिर्जापुर के हैं, पगड़ी और हार और 100 मुद्राएं दे रहे। भगवान सुख को शांति दे। ले ठीक है। भाइयों, जो घर वालों ने सुना, एकदम से गली में आकर महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़े। बाबा जी आप बहुत अच्छे आ गए, मेरा बेटा मर गया, चलो घर में। घर में महात्मा जी आए, मैया कहने लगी स्वामी जी मैं मर जाऊं, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। पिता कहने लगे मैं मर जाऊं, बेटा जिंदा हो जाए। भाभी कहने लगी हमारे प्राण ले लो, लेकिन देवर जिंदा हो जाए। भैया कह रहे मेरी जान चली जाए, भैया जिंदा हो जाए। हेलो। और घूंघट वाली को तो 6-6 लोग पकड़े तो खुपड़ी पटक रहे। हाँ। महात्मा जी कहने लगे ठहरो ठहरो, सब मरने को तैयार हो तो सुनो। महात्मा जी बोले एक लोटा पानी मंगाओ। संत ने कहा मत घबराओ, अब रोज ही मन दिवाली है। और लोटा एक मंगाई करके बम राख जरा सी लोटा एक मंगा करके बम राख जरा सी डाली है। लोटा एक मंगा करके बम राख जरा सी डाली है। एक लोटा पानी मंगाया, राख डाल के बोले रो नहीं, सब मत मरो। लो भाई इस पानी को जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और उसके बदले में फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसके बदले में फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। सब मत मरो। जब लोटा को पानी जो पी लेगा वो मर जाएगा और बच्चा जिंदा हो जाएगा। जो इतनी सुनी लोगों क्या हुआ, छक्का छूट गए सबके। सुन वैद राज की बानी को, हुए सभी चित्रान सरी के कोई न पीबे। अरे हुए सभी के चित्रान अब कोई न पी
पानी को, हुए सभी के शरीर चित्रण कोई ना पीवे पानी को। तो ये कहा सब मूर्ति से बने बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे क्यों परेशान, अबे तो बुरी तरह रो रहे थे ना, पी लो एक लोटा पानी। अरे तुम में से कोई पी लो, कोई तैयार नहीं। माता पिता की तरफ देखकर 6 भाइयों से कहा तुम पी लो। तो 6 भैया कहने लगे जल हमसे नहीं पिया जाता और हम न पिएंगे पानी, हरगिज चाहे मरो जियो। हम ना पिएंगे पानी, हरगिज चाहे जियो मरो घाता। हम ना पिएंगे पानी, हरगिज चाहे जियो मरो घाता। 6 भैया बोले हम पानी नहीं पिएंगे। भाभियन की तरफ महात्मा ने देखा, तुम तो देवर को बहुत प्यार करती थी, पी लो। इसी तरह से 6 भाभी नाच गई जल पीने से। हम क्यों खोजने प्राण आप में, क्या देवर के भाइयों से कहा तुम पी ले, भैया कहने लगे हम नहीं पिए। भाभी अंत गई तुम ज्यादा प्यार करती देवर को, तुम पी लो। 6 भाभी कहने लगी हम नहीं पी, हमारे तो ठीक ही है, हम क्या पी। दुल्हन से कही जो मुंह पे मुंह रख करके आंसू गिराती है, कभी कहती है राजा जी, कभी सैया बताती है। दुल्हन से साधु बोला अरे तू मर जा जल पी करके, पति बिना तू राण कहा बे कहा करेगी। पति बिना तू राण कहा बे कहा करेगी जी करके। पति बिना तू राण कहा बे कहा करेगी जी करके। ए रुक रुक, तू पी ले, तेरा पति था, बिना पति के तू राण। दुल्हन बोली हम तो राणी हुई के समय बिताऊंगी, पति जिए थे हमें कहा जब मैं खुद ही मर जाऊंगी। पति जिए थे हमें कहा जब मैं खुद ही मर जाऊंगी। पति जिए से हमें कहा जब मैं खुद ही मर जाऊंगी। महात्मा बोले तू अधजले मुर्दे के समान हो जाएगी बिना पति के, तू पी ले। औरत कहने लगी हम जल पी के मर जाएं और जे जिंदा हो जाए तो कोई फायदे का है, मैं तो राण ही रहूंगी। मात पिता से महात्मा बोला तू मर जाओ जल पी करके, बहुत जमाना देख लिया ये कहा करोगे। बहुत जमाना देख लिया अब कहा करोगे जी करके। बहुत जमाना देख लिया अब कहा करोगे जी करके। माता पिता से कहा तुम पी लो, तुमने बहुत दुनिया देख ली। माता पिता यूं कान लगे हरगिज नहीं पिएंगे हम, 6 बेटन को देख देख के जी राजी कर लेंगे हम। 6 बेटन को देख देख कर जी राजी कर लेंगे हम। 6 बेटन को देख देख कर जी राजी कर लेंगे हम।
माता पिता से कहा तुम पी लो। माता पिता कहने लगे हम तो 6 बच्चन को देख देख के मनोराजी कर लिए। बाबा जी तब कहने लगे हम पी लें तो राजी हो? तो हाँ 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 कही सभी ने, तुम बढ़िया बाबा जी हो। महात्मा कहने लगे हम पी लें तो राजी हो? कहने लगे बाबा जी तुम ही पी लो, तुम्हारे अंगेरा पिछेला कोई रोने वालों नहीं, तुम पी लो। सोई महात्मा ने लड़का के ऊपर हाथ फेरा, हंसकर और मुस्कुरा कर जब हाथ पुत्र पे फेरा है, उठकर देखो अरे पगले अब दुनिया को तेरा है। उठकर देख अरे पगले इस दुनिया में को तेरा है। उठ के देख अरे पगले इस दुनिया में को तेरा है। उठ देख, लड़का उठ के बैठ गया। आंखें खोल सुनील बेटा, कोई तेरा नहीं है। उठ के बैठियो बेटा, घर वालों को धिक्कारा है। देख लिया मैंने, देख लिया सब झूठा प्यार तुम्हारा है। अरे देख लिया मैंने, देख लिया सब झूठा प्यार तुम्हारा है। मैंने देख लिया, देख लिया सब झूठा प्यार तुम्हारा है। झूठी दुनिया बदला करके जब महात्मा वहां से जाते हैं, हो लिया साथ में लड़का भी सब घर वाले पछताते। हो लिया साथ में बाबा के सब घर वाले पछताते हैं। हो लिया साथ में साधु के सब घर वाले पछताते हैं। भाइयों, बच्चा उठ के बैठ गया, कहने लगा सब कहते थे बहुत प्यार करते हैं हम, लेकिन देख लिया, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। और ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब को दुनिया आहा। प्रीत लगाए, मतलब से दुनिया सर को झुकाए। मतलब का है ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। इसलिए 2 दिन के नाते को आहा। नाता कहूं क्या, 2 दिन के भैया को भ्राता कहूं क्या। हो आखिर जाना है सबसे न्यारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। भाइयों, इसलिए कुछ लेना न देना, मंगन रहना, कुछ लेना न देना, मंगन रहना कुछ लेना न देना। मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना
बात लिखी। कैसे गुरुदेव? 5 तत्व को तेरो बनो जो पिंजड़ा, 5 तत्व को, 5 तत्व को बनो पिंजरा, 5 तत्व को बनो पिंजरा, 5 तत्व को बनो पिंजरा। जा में बोल रही सुगर में ना कुछ लेना न देना, मंगल रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदिया जय हो। नाव भाई पुरानी, नाव भाई पुरानी, बखे बटिया से मिले रहना कुछ लेना न देना, मगन 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 रहना कुछ लेना न देना। बखे बटिया से मिले रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। वो खेबटिया कहाँ है? कहाँ है गुरुदेव? तेरो पिया तेरे दिल में बैठो, तेरो राजा तेरे हृदय में बैठो। अच्छा, सत्य वचन। घूंघट खोल मिला लेने ना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। अरे घूंघट खोलो मिला लेने ना है, मिला लेने ना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। भैया कहे तो कबीर कहे तो कबीर, सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, जय हो। गुरु के चरणों में लिपटे